नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाथ में विवाह रेखा होने के बाद भी व्यक्ति का विवाह क्यों नहीं हुआ। साथ ही साथ अब तक यदि नहीं हुआ तो आने वाले समय में होगा या नहीं होगा, इस बात को भी आप बहुत सरलतम तरीके से अपनी हस्तरेखा के द्वारा जान सकते हैं। तो चलिए सीधा विषय पर चलते हैं। यहाँ कनिष्ठा उंगली के नीचे और हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के बीच से मध्य से साथ मिलकर ऊंचे नीचे किसी भी क्षेत्र से जो यहाँ साइड वाइज एक रेखा निकलती है, जो वह रेखा कहलाती है यहाँ पर विवाह रेखा। विवाह रेखा हाथ में है। व्यक्ति कहता है कि भाई जो हस्तरेखा का विशेषज्ञ है वो बताते हैं कि विवाह रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति का विवाह होता है। इस बात की गहराई में जाना अति आवश्यक है। यह रेखा अगर विवाह रेखा है तो विवाह में सबसे पहला संबंध होता है प्रेम का संबंध, प्रणय का संबंध। यहां पर कुल मिलाकर इस रेखा को अगर कहें तो यदि आप इसे विवाह रेखा कहते हैं तो अवश्य आपको पता होना चाहिए कि ये विवाह रेखा के साथ साथ यह रेखा प्रणय रेखा भी है। यानी अगर प्रेम संबंध ही नहीं है आपके अंदर तो ये प्रणय रेखा भी है। यहां पर ये रेखा प्रेम रेखा भी है। ये रेखा कई विद्वान लोग वासना रेखा भी इसको बोल देते हैं। मैं कहता हूं चलिए ठीक है, जब ये दिमाग के अंदर अगर ये चीज है तो निश्चित रूप से इसका एक प्रारूप ये भी मान सकते हैं। साथ ही साथ इसको संबंध रेखा भी कह सकते हैं। नाम इसका कुछ भी लीजिए, कुल मिलाकर इसमें सबसे बड़ा अगर सब्जेक्ट आता है तो वह प्रणय है, वह प्रेम है। यदि इस रेखा के अंदर अगर आपको अपने हाथ के अंदर ये रेखा दिखाई देती है तो निश्चित रूप से जीवन में प्रेम संबंध है। भाई जब मैं प्रेम संबंध की बात कर रहा हूं तो मैं भाई बहन के या माता पिता के प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं केवल आत्मा से आत्मा के मिलन की। मैं कर रहा हूं यहां पर एक तरह से लिंग से विपरीत लिंग की प्रति आकर्षण होना। तो ये प्रेम यानी इस व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना है। ये व्यक्ति प्रेम करेगा, ये व्यक्ति किसी से प्रेम करता है। तो ये रेखा सबसे पहले पैदा हुई कि व्यक्ति के अंदर ये भावना है कि मैं विवाह करना चाहता हूं। बहुत सब्जेक्ट पर ध्यान देने की बात है। क्या मैं विवाह करना चाहता हूं? अगर ये रेखा ही यहां पर नहीं है तो व्यक्ति विवाह करना चाहता ही नहीं है। तो ये कई बार बहुत रेयर केस के अंदर देखने में आता है कि कभी कभी ये रेखा जब शनि पर्व तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो होता है वो ईश्वर के प्रति हो जाता है। यानी व्यक्ति तांत्रिक हो जाए या बड़ा एक तरह से बहुत ज़्यादा एकदम तपस्वी हो जाए, योगी हो जाए, वैरागी हो जाए, घर छोड़कर चला जाए, तो विषय कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेम रेखा, प्रणय रेखा, वासना रेखा, विवाह रेखा अगर यहाँ पर है तो इसका संबंध ऐसा समझना चाहिए। विवाह होगा या नहीं होगा, इसके लिए दो फैक्टर को अवश्य जान लेना चाहिए। यदि आपके हाथ के अंदर यहां पर रेखा है तो आप प्रेम करते हैं। आपने भले ही एक तरफा प्रेम किया हो लेकिन प्रेम करते हैं, आपके अंदर से कहीं ना कहीं वासना जागृत हुई। परंतु यदि तीन चीज खराब है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में विवाह आपका नहीं होगा। और यदि ये तीनों चीज उत्तम है,
विवाह आपकी उम्र लेट हो गई है, 35 हो गई है, 40 हो गई है, 45 हो गई है, 50 भी हो गई है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ मैं बता रहा हूँ वह पॉजिटिव आपके हाथ के अंदर है, तो निश्चित रूप से आपका विवाह होगा। क्या? सबसे पहले जानिएगा, ये मैंने बहुत शोध किया और निश्चित रूप से मैं इसका श्रेय अपने आप को देता ही हूँ। तो ये सेकंड पर्व जो है यहाँ पर, ये अपने आप में वह पर्व है जिस पर्व में यदि ये रेखाएं हैं, अगर इनका रेखाओं का छोटा मोटा स्वरूप है तो यह विवाह में देरी कराएंगे, ये पति पत्नी के बीच में झगड़े कराएंगी। ये रेखाएं कुल मिलाकर जो बृहस्पति कारक है उनमें कमी करेगी, और विवाह के लिए बृहस्पति का और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। यदि ये आपके हाथ के अंदर नहीं है तो यह आपका विवाह नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा है, विवाह चाहता है, और बहुत ज़्यादा अगर ये रेखाएं इस तरह से कभी बहुत लंबी हो गई है या ज़्यादा इस तरीके से हो गई हैं, तो निश्चित रूप से ये बृहस्पति कारक में कमी आ गई। यानी यहाँ विवाह रेखा है और यहाँ विवाह रेखा में परेशानी है। अभी मैं परेशानी बोलता हूँ, झगड़े झंझट बोलता हूँ, कोई तलाक तक की बात बोलता हूँ, तो ये एक कारक बन गया कि भाई यहाँ पर ये रेखा है लेकिन ये यहाँ पर विसंगतियाँ हैं, यहाँ पर बुराइयाँ हैं। यहाँ पर बृहस्पति पर्व एकदम शून्य है, कोई रेखा नहीं है, और है भी तो कैसी है, पता लगा यहाँ वलय बन गया, है भी तो कैसी है, पता लगा यहाँ पर माइनस चिन्ह बन गए, है भी तो कैसी है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आपस में रेखाओं का गमन उल्टा सीधा इस तरह छिन्न भिन्न दुनिया भर की कीरम काटी माइनस रेखाएं, यहाँ पर काला तिल और साथ ही साथ बुरी विसंगतियां हैं। यानी दो कारण बन गए विवाह रेखा होने के बाद भी विवाह ना होना। याद रखें, यदि ये स्थितियां हो जाएंगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये स्थितियां बहुत खराब है, विवाह होने ही नहीं देंगी, और हो भी जाए तो तलाक हो जाएगा, जीवन सरलता से नहीं चलता। इसके लिए एक कारक और है, यहाँ पर ये मंगल पर्व है ऊपर वाला, तो ये शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर के वह पर्व है जो विवाह का दूसरा कारक है, यानी बृहस्पति के साथ में शुक्र को भी देखना अनिवार्य है। आपका बृहस्पति अनुकूल है, ये सब कुछ अनुकूल है, यहां पर विवाह रेखा है, एक कारण यदि हो सकता है, और ये सब चीजें यहां पर ठीक है, और बृहस्पति पर्व में यहां पर काला तिल आ गया, यहां पर एक्स के चिन्ह हो गए, यहां पर बहुत ज्यादा जालियां बनने लगी, तो ये एक प्रकार से बताती हैं कि व्यक्ति का शुक्र कारक ग्रह ठीक नहीं है। तो क्या करें? आपके हाथ के अंदर यदि ये विसंगतियां बुरी चीजें नहीं है और ये रेखा है तो निश्चित रूप से आपका विवाह होगा। ये बेमेल होगा, कैसे होगा, ये सब मेरे अलग एपिसोड के अंदर है। यहां सिर्फ मैंने आपको कारक बताया। इन कारकों की जो यदि मान लिया केवल ये नहीं है और ये चीज है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बृहस्पति के जो कारक हैं, बृहस्पति के जो मंत्र हैं, बृहस्पति के जो नग हैं, उनको पहक करके, उनको ऊर्जित करके अपने विवाह का कारक बना सकता है। ये रेखाएं धीरे धीरे छुपती चली जाएंगी, अच्छी रेखाएं बनेगी, विवाह हो जाएगा। यदि ये यहाँ पर पर्व है तो शुक्र पर्व को ठीक करिएगा, यानी माता बहनों का सम्मान कीजिएगा, बुआ का सम्मान कीजिएगा। आपने कोई गलत काम किया है उसका कान पकड़िएगा। यहाँ पर देवी को जाकर के, किसी भी देवी के मंदिर के अंदर शुक्रवार के दिन जाकर के उनको पूरा उनको पहनावा पहनाएं। शुक्रवार मंदिर में जाएं, वहाँ पर कोई भी सफ़ेद पदार्थ मीठे का उनको अर्पण करें, तो देवी की उपासना करनी पड़ेगी। तो शुक्र कारक को ठीक करने के बाद विवाह हो सकता है। तो वो चीज़ें आपके जीवन में, अभी मैंने आपको बताया कि यदि आपके हाथ के अंदर विवाह रेखा है तब आपका विवाह क्यों नहीं होता। यदि कारक ठीक है तो उसको कारक को ठीक कर लिए, तब आपका विवाह हो जाएगा। तो आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।